मुंबई से फैजाबाद तक आईएसआई के नेटवर्क का खुलासा, एक संदिग्ध एजेंट फैजाबाद और दूसरा मुंबई से गिरफ्तार। फैजाबाद से संदिग्ध आईएसआई एजेंट आफ्ताब अली गिरफ्तार, यूपी एटीएस की बड़ी कामयाबी। आईएसआई और पाकिस्तान दूतावास को खुफिया सूचनाएं भेज रहा था आफ्ताब, संदिग्ध इलाके की तस्वीरें बरामद। फैजाबाद के ख्वासपुरा इलाके का रहने वाला है आफ्ताब, जासूसी की शर्त पर मिला था पाकिस्तान का वीजा। पाकिस्तान के कराची में आफ्ताब ने ली 2 महीने की ट्रेनिंग, भारतीय सेना के ठिकानों की जानकारी आईएसआई को भेजी। महाराष्ट्र एटीएस और यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, मुंबई से जासूसी के बदले आफ्ताब को पैसे भेजने वाला एजेंट अल्ताफ गिरफ्तार। हवाला का अवैध कारोबार करता है अल्ताफ, आईएसआई के कहने पर आफ्ताब के अकाउंट में जमा किए पैसे। आफ्ताब और अल्ताफ से पूछताछ कर रही है खुफिया एजेंसियां, आईएसआई के बड़े नेटवर्क का हो सकता है खुलासा। पंजाब के पठानकोट में सफेद रंग की स्कॉर्पियो मिलने के बाद हुई पुलिस अलर्ट, पुलिस को संदिग्धों की तलाश। पुलिस के पीछा करने पर संदिग्ध स्कॉर्पियो छोड़कर भागे, सांबा में छीनी गई थी स्कॉर्पियो। मोदी सरकार की पाकिस्तान को 2 टूक, दोनों सैनिकों का सिर कलम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल वासिद को तलब किया, बर्बर कार्रवाई पर रोष जताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, खून के निशान से पता चलता है हत्यारों के पाकिस्तान लौटने के सबूत। विदेश मंत्रालय के मुताबिक रोजा नाला के पास मिले खून के निशान, यही से सीमा पर लौटी पाकिस्तानी टीम। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, दोनों सैनिकों का सिर काटने में पाकिस्तान सैनिकों के शामिल होने के सबूत, हत्यारों को पाक लौटने की बात कही गई। जेटली ने कहा, पाकिस्तान के इनकार की विश्वसनीयता नहीं, पाकिस्तानी सेना के शामिल होने के सबूत। जम्मू कश्मीर के हालात पर नॉर्थ ब्लॉक में उच्च स्तरीय बैठक, गृह मंत्रालय और आईबी के बड़े अधिकारी हुए शामिल। मुंबई में शिवसेना की बैठक में पाकिस्तान पर बरसे उद्धव ठाकरे, पीएम मोदी से पाक के टुकड़े टुकड़े करने की अपील की। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी पर तंज, बोले पार्टी नहीं देश को मजबूत करें बीजेपी। हैदराबाद में शहीदों को लोगों ने दी श्रद्धांजलि, कैंडल मार्च निकालकर नमन किया। सेना ने कश्मीर में बदली रणनीति, सीमा पार से फायरिंग होने पर हर हथियार का होगा इस्तेमाल। सेना 2 जवानों के सर कलम होने का लेगी बदला, जरूरत पड़ने पर फिर सीमा पार कर सकती है। सेना पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की 24 घंटे करेगी मॉनिटरिंग, एलओसी के पास बैठ के 3-4 कैंप। कुलगाम हमले के मास्टरमाइंड उमर माजिद पर 10 लाख का इनाम घोषित, हमले में 7 लोगों की मौत हुई। कश्मीर के पुलवामा जिले में 2 घंटे के अंदर 2 बैंकों में लूट, वाहीबुग और नेहाम में वारदात। वाहीबुग में 4 आतंकी बंदूक की नोक पर लूट की, नेहामा में बैंक को बनाया निशाना। कुलगाम कैश वैन लूट के दौरान मारे गए सब इंस्पेक्टर के घर पहुंची महबूबा मुफ्ती, परिवार का बांटा दर्द। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा ने पूछा सवाल, बैंक लूटने और जवानों की हत्या से क्या होगा हासिल। बुलंदशहर में मुस्लिम बुजुर्ग की हत्या के बाद खौफ का माहौल, एक पक्ष ने गांव से पलायन की बात कही। पीड़ित परिवार की महिलाओं का हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर आरोप का, घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी। महिलाओं ने छेड़खानी और मारपीट का भी आरोप लगाया, कहा खौफ की वजह से पुरुष नहीं लौटे घर। पीड़ित परिवारों की सीएम योगी से इंसाफ की गुहार, का सुरक्षित जगह पहुंचाए सरकार। एक हिंदू संगठन के खौफ से घरों में कैद हुए मुस्लिम परिवार, जान को बताया खतरा। सोही गांव में तनावपूर्ण हालात के बाद भारी पुलिस बल तैनात, डीएम और एसएसपी ने गांव का दौरा किया। सोही गांव में 60 साल के बुजुर्ग की पीट कर की गई थी हत्या, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर आरोप। बुजुर्ग के रिश्तेदार पर था एक युवती को भगाने का आरोप, 6 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज, 3 गिरफ्तार। नक्सल बाड़ी में अमित शाह को खाना खिलाने वाला परिवार टीएमसी में शामिल, ममता के मंत्री को पिलाई चाय। राजू महाली और गीता मंगलवार से थे गायब, बीजेपी ने नक्सलबाड़ी थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की शिकायत। ममता के मंत्री गौतम देव ने दिखाई चिट्ठी, दोनों ने बिना भय और लालच टीएमसी में शामिल होने की बात कही। बीजेपी का आरोप, ममता के इशारे पर आदिवासी परिवार पर टीएमसी ने शामिल होने का दबाव डाला। कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन, राजू महाली और उनकी पत्नी को जबरदस्ती टीएमसी ज्वाइन कराने का आरोप। बीजेपी की बढ़ती ताकत को ममता की चुनौती, पश्चिम बंगाल के मालदा में आज जनसभा को संबोधित कर बोलेंगी हमला। ममता के दौरे के लिए मालदा में बंद कराए गए 6 स्कूल में पुलिस के जवानों को ठहराया गया। 2 दिन के मालदा दौरे पर है ममता, बच्चों के स्कूल पहुंचने पर बंद मिले गेट। बीफ पर घिरी काजोल को मिला ममता बनर्जी का साथ, ममता ने कहा देश में भय का माहौल। ममता ने कहा स्थिति बेहद खतरनाक, अब प्रख्यात कलाकारों को भी खाने पर देनी पड़ रही है सफाई। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस CS कर्णन के मानसिक हालत की आज होगी जांच, मेडिकल बोर्ड करेगा जांच। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग का मेडिकल पैनल करेगा जस्टिस कर्णन की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है पैनल। कर्णन का जांच से सहयोग से इनकार, कहा मेरी मानसिक स्वास्थ्य की जबरदस्ती की जा रही है जांच। आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला पहुंची सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू पिटीशन दायर कर सजा खत्म करने की गुहार लगाई। भ्रष्टाचार के मामले में शशिकला को हुई है 4 साल की सजा, सुप्रीम कोर्ट से सजा की समीक्षा की अपील की। गुजरात के बिल्किस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, 2002 दंगों के दौरान हुआ था गैंगरेप।
दिल्ली में आज भारत ब्रिटेन के बीच गृह सचिव स्तर की मीटिंग। विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर होगी चर्चा। राष्ट्रपति चुनाव में साझा उम्मीदवार को लेकर सोनिया सक्रिय, सूत्रों का दावा, फोन पर मुलायम और लालू से बात की। राहुल ने भी फोन पर अखिलेश से बात की। राष्ट्रपति के साझा उम्मीदवार के लिए अभी कई नामों पर चल रहा है विचार। लालू अपने छोटे बेटे तेजस्वी को बना सकते हैं पार्टी में नंबर 2। आरजेडी संसदीय बोर्ड का भी बनाया जा सकता है अध्यक्ष। लालू ने आज बुलाई आरजेडी कार्य समिति की बैठक। 17 अगस्त को रैली में विपक्षी नेताओं को बुलाने पर लग सकती है मुहर। आपसे निलंबन के बाद अमानतुल्लाह को मनाने की कोशिश, डिप्टी सीएम सिसोदिया मिलने पहुंचे घर। मुलाकात के बाद अमानतुल्लाह के बदले सुर, कुमार विश्वास पर बयान के लिए माफी मांगी। केजरीवाल के घर के बाहर अमानतुल्लाह समर्थकों ने किया प्रदर्शन, निलंबन वापस लेने की मांग। केंद्र सरकार आज करेगी देश की क्लीन सिटीज का ऐलान। सफाई की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे शहरों का होगा सम्मान। अब देश की आज की बड़ी खबरें। लखनऊ में व्यापारी मुकेश जिंदल के घर डीआरआई और यूपी एसटीएफ का छापा। करीब 1 करोड़ के पुराने नोट बरामद। रियल एस्टेट और प्लाईवुड व्यापारी हैं मुकेश जिंदल। डीआरआई ने केस दर्ज कर शुरू की पेनल्टी की कार्रवाई। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ में दोबारा पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की। ठाकुरगंज पंप में 2 चिप और रिमोट बरामद। लखनऊ के चौक में रिपब्लिक पेट्रोल पंप पर 2 मशीनों में मिली चिप। एसटीएफ ने पेट्रोल पंप को सील किया। नोएडा में भी पेट्रोल पंप पर छापेमारी। सेक्टर 105 के पेट्रोल पंप पर एसपी सिटी और एडीएम ने मारा छापा। नोएडा में पेट्रोल पंपों की जांच के लिए एसटीएफ ने बनाई है 3 टीमें। ग्रेटर नोएडा के साइट पर 5 पर भी बड़ी रेड। मुरादाबाद में पेट्रोल पंप की मशीनों से 2 चिप मिले। मशीनों को किया गया सील। मेरठ में भी पेट्रोल पंप पर पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी। गड़बड़ी मिलने पर पंप को सीज किया गया। बुलंदशहर में सबसे ज्यादा बिक्री वाले पेट्रोल पंप पर रेड। 1 लीटर में 25 मिलीमीटर तक कम दिया जा रहा था पेट्रोल। यूपी से निकलकर राजस्थान पहुंची तेल की जांच की आंच। उदयपुर में पेट्रोल पंप पर मिली गड़बड़ी। अब्बापुर इलाके में पेट्रोल पंप मशीन से मिला एक्स्ट्रा मदरबोर्ड। जांच टीम ने पंप को सीज किया। यूपी के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का अधिकारी को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में सूली पर चढ़ाने की बात कर रहे हैं चेतन। वीडियो में राशन बांटने को लेकर किसी से बात कर रहे हैं चेतन चौहान। पैसे की गड़बड़ी पर सूली पर चढ़ाने की धमकी देते दिखे। हरदोई में तहसील दिवस पर लेडी डीएम का दिखा सिंघम अवतार। एसडीएम और तहसीलदार को लगाई फटकार। कामकाज के तरीके से नाराज डीएम शुभ्रा सक्सेना की अधिकारियों को चेतावनी। कहा सस्पेंड कर दूंगी। फरियादियों को नहीं मिल रही थी शिकायत की रसीद। डीएम ने काम का तरीका नहीं बदलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। अमरोहा में ट्रिपल तलाक की पीड़ित महिला का टूटा सब्र। कहा इंसाफ नहीं मिला तो कर लूंगी आत्महत्या। इंसाफ के लिए पीड़ित थाने के चक्कर काटने को मजबूर। सीएम योगी से भी मदद की गुहार लगाई। बरेली में सामने आया ट्रिपल तलाक का चौंकाने वाला मामला। चौथी बार 3 तलाक की शिकार हुई महिला। ट्रिपल तलाक केस में सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरी होंगे सलमान खुर्शीद। केस सुनवाई में मदद करेंगे। खुर्शीद को लिखित में अपना पक्ष दाखिल करने की भी मंजूरी मिली। 11 मई से होगी सुनवाई। योगी सरकार ने फिर किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 25 IAS का ट्रांसफर किया। यूपी के सभी जिलों में बिजली चोरी रोकने के लिए बनेंगे अलग से थाने। यूपी पावर कॉर्पोरेशन का ऐलान। अगले 2-3 महीने में बिजली थाने काम करना शुरू करेंगे। थानों में बिजली चोरी की शिकायत पर होगी कार्रवाई।